जुम्मे का दिन हो और हमारे ग्रुप को कहीं से खाने की दावत ना हो, ऐसा हो भी नहीं सकता। जब हम लोग दावत पर जाने के लिए जा रहे होते तो रास्ते में अली के अब्बू से मुलाकात होती है तो अली के अब्बू हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं। और जब इस मौलवी साहब ने मुझे ये वाली चीज दी तो ये वाली चीज देकर मुझे अपना बचपन कैसे याद आ गया, ये सारा कुछ आपको मैं ये व्लॉग बनाकर बताता हूँ। तो आज होता है जुम्मे का दिन। नहाने और गुस्ल वगैरह करने के बाद जुम्मे की तैयारी करते ही मैं चला जाता हूँ जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। लेट होने की वजह से मस्जिद के अंदर जगह नहीं होती तो मैं बैर बिछाई हुई सफ़ों पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद नमाज खड़ी होती है तो नमाज अदा करने के बाद फिर मैं अपने जूते वगैरह पहनकर रवाना होने लग जाता हूँ। रास्ते में जाते हुए देखता हूँ कि माशाल्लाह मौल साहब मिठाई तकसीम कर रहे होते हैं तो मैं भी बच्चों की तरह भागता हुआ जाकर मौलाना साहब से मिठाई लेने के लिए चला जाता हूँ। तो पीछे से एक और भाई आवाज देता है कि बच्चे मुझसे भी मिठाई लेते जाओ। फिर उससे मिठाई लेने के बाद मैं कारी साहब से मिठाई लेता हूँ। जो कारी साहब मिठाई देते हैं वो मुझे काम लगती है। फिर मैं कारी साहब को बोलता हूँ कि कारी साहब मुझे और भी मिठाई चाहिए, क्योंकि ऐसी मिठाई को देखकर असगर मुझे अपना बचपन याद आ जाता है जब लोग क्या करते थे कि बाल बलोंगड़े घ्यू दे डोले शह वंडींदी घेन वंजो। ऐसा मिठाई वाला ऐलान बचपन में किस किस ने किया है और किस किस ने सुना है और कहां से सुना है, आप लोगों ने कमेंट्स करके जरूर बताना है। फिर मैं चला जाता हूँ गिराज के ऊपर जहाँ पर मेरे सारे भाई दावत पर जाने के लिए तैयार हुए बैठे हुए होते हैं। उनसे सलाम दुआ करने के बाद फिर मैं डायनासोर की चाबी उठाता हूँ। डायनासोर को खींचकर हम लोग रवाना हो जाते हैं दावत वाले रास्ते पर जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने और भाइयों को उठाने के लिए जो कि अली भाई की जगह पर हम लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं। पहुंचते ही अपने सब लड़कों से हाथ मिलाते हैं तो वहाँ पर अली भाई के वाले साहब ठहरे हुए होते हैं। फिर उनसे सलाम दुआ करने के बाद हम लोग गप्पे शप्पे लगाने लग जाते हैं। तो अली भाई के वाले साहब कहते हैं कि मैंने आप लोगों को कितनी बार बुलवाया है, आप आते नहीं हो। फिर हमने कहा कि जब हम अली से पूछते हैं तो अली कहते हैं कि अब्बू मजाक कर रहे होते हैं। तो ये बात सुनकर अली के अब्बू अली के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और हमें कहते हैं कि जब अगली बार मैं आप लोगों को बुलाऊं तो आप लोगों ने आना जरूर है। फिर हम लोग अली भाई के वाले साहब से इजाजत लेकर अपनी गाड़ियों को खींचकर पहुंच जाते हैं अल हाफिज फूड एंड बीफ पुलाव वाली जगह के ऊपर। जैसे हम लोग वहां पर पहुंचते हैं तो फिर वो लोग वकास भी और उसकी पूरी टीम का फूलों के गुलदस्ते से इस्तकबाल करते हैं और हम लोग आपस में मिलने लग जाते हैं। मिल मिलाप करने के बाद फिर वो लोग कहते हैं कि आ जाए आप लोग यहाँ पर बैठ जाएं। तो फिर हम लोग बैठ जाते हैं और हाल अहवाल करना शुरू कर देते हैं। तो वो इसी दौरान अपनी दुकान की स्पेशल डिश सोबत की ले आते हैं जो सलाद से भरी हुई होती है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन सजी हुई हो। अब यहाँ पर तो सिर्फ दुल्हन से गुजारा होने वाला नहीं था तो इसलिए वो दुल्हन के साथ दूल्हा भी ले आए, मतलब बीफ पुलाव के साथ वो अपनी दुकान की स्पेशल चना चाट भी ले आए। और फिर हम सब लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको खाने लगे। सबसे पहले हम लोगों ने बीफ पुलाव ट्राई किया, वो तो बेहतरीन बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने खाई चना चाट, वो भी बेहतरीन बनी हुई थी। और आखिर में हम सब लोगों ने मिलकर ट्राई किया दुल्हन को यानी सोबत को। सोबत तो अच्छी बनी हुई थी लेकिन ठंडी हो गई थी, फिर भी माशाल्लाह उसका ज़ायका अच्छा आ रहा था। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें ट्राई करनी है तो आप लोग तौसा रोड झोंक यारशाह से 6 किलोमीटर सफर के ऊपर आपको मिलेगा चंद्र चौक जो कि लाडन के बिल्कुल करीब ये पॉइंट लगा हुआ है। खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने भाइयों का शुक्रिया अदा किया और उन लोगों से इजाजत लेकर हम लोगों ने गाड़ियों को खींचा और पहुंच गए अपने फार्म हाउस के ऊपर वॉलीबॉल यानी इस खाने को हजम करने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टॉक नहीं करते। आज वाला खाना आज हजम करेंगे फिर इंशाल्लाह कल निकलेंगे अपना नया रिस्क तलाश करने के लिए। तो आप लोगों से लेता हूँ इजाजत, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।